कर्नाटका के गवर्नर श्रीमान थावरचंद जी गहलोत, मुख्यमंत्री श्रीमान सिद्धारमैया जी, कर्नाटका विधानसभा में नेता विपक्ष आर अशोक जी, भारत में बोइंग कंपनी की सीईओ श्रीमती स्टेफनी पोप, अन्य इंडस्ट्री पार्टनर्स, देवी और सज्जनों, मैं विदेश से आए सभी अतिथियों का बेंगलुरु में विशेष अभिनंदन करता हूं। बेंगलुरु एस्पिरेशंस को इनोवेशंस और अचीवमेंट से जोड़ने वाला शहर है। बेंगलुरु भारत के टेक पोटेंशियल को ग्लोबल डिमांड से जोड़ता है। बोइंग का ये नया ग्लोबल टेक्नोलॉजी कैंपस भी बेंगलुरु की इसी पहचान को सशक्त करने वाला है। ये अमेरिका के बाहर बोइंग कंपनी की सबसे बड़ी फैसिलिटी होगी। इसलिए ये फैसिलिटी भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के एविएशन मार्केट को एक नई ताकत देने वाली है। लेकिन फ्रेंड्स, इस फैसिलिटी का महत्व सिर्फ इतना ही नहीं है। ये ग्लोबल टेक, रिसर्च और इनोवेशन, डिजाइन और डिमांड को ड्राइव करने के भारत के कमिटमेंट को भी दिखाता है। ये मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इस संकल्प को सशक्त करता है। ये कैंपस भारत के टैलेंट पर दुनिया के भरोसे को और अधिक मजबूत करता है। आज का ये दिन इस बात को भी सेलिब्रेट करता है कि एक दिन भारत इस फैसिलिटी में एयरक्राफ्ट ऑफ द फ्यूचर को भी डिजाइन करेगा। और इसलिए मैं बोइंग की पूरी मैनेजमेंट को, सभी स्टेक होल्डर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज कर्नाटका वासियों के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। पिछले साल कर्नाटका में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बनकर पूरी हुई थी। अब ये ग्लोबल टेक्नोलॉजी कैंपस भी उन्हें मिलने जा रहा है। ये दिखाता है कि कर्नाटका किस प्रकार एक बड़े एविएशन हब के रूप में विकसित हो रहा है। मैं विशेष रूप से भारत के युवाओं को बधाई दूंगा, क्योंकि इस फैसिलिटी से उन्हें एविएशन सेक्टर में नई स्किल सीखने के अनेक अवसर मिलेंगे। साथियों, हमारा प्रयास है कि आज देश के हर सेक्टर में विमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया जाए। और आपने G20 समिट में हमारे एक संकल्प को देखा होगा। हमने दुनिया के सामने कहा है, अब समय आ गया है विमेन लेड डेवलपमेंट।
एविएशन और एरोस्पेस सेक्टर में भी हम महिलाओं के लिए नए अवसर बनाने में जुटे हैं। चाहे फाइटर पायलट हो या फिर सिविल एविएशन हो, आज भारत महिला पायलट के मामले में लीड कर रहा है। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आज भारत के पायलट में से 15% विमेन पायलट हैं। और इसका महत्व तब समझ में आएगा कि ये ग्लोबल एवरेज से 3 गुना ज्यादा है। आज जिस बोइंग सुकन्या प्रोग्राम की शुरुआत हुई है, उससे भारत के एविएशन सेक्टर में हमारी बेटियों की भागीदारी और बढ़ेगी। इससे दूर दराज के इलाकों में गरीब परिवार की बेटियों का पायलट बनने का सपना पूरा होगा। इससे देश के अनेकों सरकारी स्कूलों में पायलट बनने के लिए कैरियर कोचिंग और डेवलपमेंट की सुविधाएं बनेगी। साथियों, अभी कुछ महीने पहले आपने देखा है कि कैसे भारत का चंद्रयान वहां पहुंचा जहां कोई देश नहीं पहुंच पाया। इस सफलता ने देश के नौजवानों में साइंटिफिक टेम्पर को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। भारत स्टेम एजुकेशन का भी बहुत बड़ा हब है और बड़ी संख्या में भारत में लड़कियां साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स की पढ़ाई करती है। और मुझे याद है, मैं कभी मुझे विदेश यात्रा के समय एक देश के बहुत बड़े नेता मुझे पूछ रहे थे कि क्या भारत में बेटियां स्टेम की तरफ रुचि रखती हैं क्या, वहां पढ़ती है क्या? और जब मैंने उनसे कहा कि हमारे यहाँ मेल स्टूडेंट से ज्यादा फीमेल स्टूडेंट की संख्या इसमें ज्यादा है, उनके लिए सरप्राइज था। बोइंग सुकन्या प्रोग्राम को भारत की बेटियों के इस सामर्थ्य का भी बहुत लाभ मिलने जा रहा है। फ्रेंड्स, आप सभी ने एविएशन मार्केट के रूप में भारत की ग्रोथ को स्टडी भी किया है और उसकी ट्रेजेक्टरी को फॉलो भी कर रहे हैं। पिछले एक दशक में भारत का एविएशन मार्केट पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया। आज एविएशन सेक्टर से जुड़ा हर स्टेक होल्डर नए उत्साह से भरा हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सर्विसेज तक हर स्टेक होल्डर भारत में नई संभावनाएं तलाश रहा है। आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन चुका है। एक दशक में भारत में डोमेस्टिक पैसेंजर्स की संख्या 2 गुनी से भी अधिक हो जा चुकी है। इसमें उड़ान जैसी योजनाओं ने बड़ी भूमिका निभाई। अब अगले कुछ वर्षों में डोमेस्टिक पैसेंजर्स की संख्या और भी बढ़ने जा रही है। इतनी बड़ी डिमांड को देखते हुए ही हमारी एयरलाइंस ने सैकड़ों नए एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है। यानी भारत दुनिया के एविएशन मार्केट को
एक नई ऊर्जा देने जा रहा है। फ्रेंड, आज हम सभी भारत के एविएशन सेक्टर को लेकर इतने उत्साह से भरे हैं, लेकिन 10 साल में ऐसा क्या हुआ जिससे ग्लोबल एविएशन सेक्टर में भारत इतना आगे बढ़ गया? ये इसलिए हुआ क्योंकि आज भारत अपने नागरिकों की एस्पिरेशंस और ईज ऑफ लिविंग को सर्वोपरि रखते हुए काम कर रहा है। की एफिशिएंसी को भी कई गुना बढ़ाया। फ्रेंड, भारत की एयरपोर्ट कैपेसिटी बढ़ने से एयर कार्गो के क्षेत्र में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इससे भारत के दूर सुदूर के क्षेत्रों के प्रोडक्ट उसको इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाना आसान हो रहा है। तेजी से बढ़ता एविएशन सेक्टर भारत की ओवरऑल ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी गति दे रही है। फ्रेंड्स, अपने एविएशन सेक्टर की ये ग्रोथ बढ़ रही है और तेज हो, इसके लिए भारत पॉलिसी लेवल पर लगातार कदम उठा रहा है। हम राज्य सरकारों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि एविएशन फ्यूल से जुड़े टैक्सेस को कम किया जाए। एयरक्राफ्ट लीजिंग को भी हम आसान बनाने में जुटे हैं। हमारा प्रयास है कि एयरक्राफ्ट लीजिंग और फाइनेंसिंग में भारत की ऑफशोर डिपेंडेंस कम हो। इसलिए गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी की स्थापना भी की गई है। इसका लाभ भी पूरे देश के एविएशन सेक्टर को मिलेगा। साथियों, लाल किले से मैंने कहा था, यही समय है, सही समय है। बोइंग और दूसरी इंटरनेशनल कंपनियों के लिए भी ये सही समय है कि उनके लिए भारत की तेज ग्रोथ के साथ अपनी ग्रोथ को जोड़ने का समय है। आने वाले 25 साल में विकसित भारत का निर्माण अब 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प बन चुका है। बीते 9 सालों में हमने लगभग 25 करोड़ भारतीयों को गरीबी से बाहर निकाला। ये करोड़ों भारतीय अब एक न्यू मिडिल क्लास का निर्माण कर रहे हैं। आज भारत में हर इनकम ग्रुप में अपवर्ड मोबिलिटी देखी जा रही है। भारत का टूरिज्म सेक्टर भी तेज गति से एक्सपांड कर रहा है। यानी आप सबके लिए एक से बढ़कर एक नई संभावनाएं बन रही है। आपको इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना है। फ्रेंड्स, जब भारत में इतनी संभावना है, तब हमें भारत में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का भी तेजी से निर्माण करना होगा। भारत में एमएसएमई का एक सशक्त नेटवर्क है। भारत में एक बहुत बड़ा टैलेंट पूल है। भारत में एक स्टेबल सरकार है। भारत में मेक इन इंडिया मुख्यमंत्री जी ऐसा होता रहता है।
भारत में मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने वाली पॉलिसी अप्रोच है। इसलिए ये हर सेक्टर के लिए विन विन सिचुएशन है। मुझे विश्वास है भारत में बोइंग के पहले फुल्ली डिजाइन, बोइंग के लोग सुने, फुल्ली डिजाइन और मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। मुझे विश्वास है कि भारत की एस्पिरेशंस और आपकी एक्सपांशन ये एक मजबूत पार्टनरशिप के रूप में उभरेगी। आप सभी को इस नई फैसिलिटी के लिए फिर से शुभकामनाएं और विशेष रूप से दिव्यांग जनों को लेकर के आपने जो काम किया और सिर्फ मुझे जिनसे मेरा मिलना हुआ और जिस प्रकार से मेरे से बात हो रही थी, मुझे सिर्फ एक व्यवस्था मात्र नहीं दिख रही थी, मुझे उसमें एक इमोशनल टच फील होता था। और बोइंग की टीम के कन्विक्शन के बिना इमोशनल टच संभव नहीं है। Which the Honorable Prime Minister just unveiled. At Boeing, we take pride in our pursuit of innovation, collaboration, and a relentless drive for excellence. Our vision is to shape the future of aerospace and defense, and the Completion Center today makes a significant milestone in that journey. This new campus is a testament to Boeing's engineering legacy and our belief in the availability, depth of talent, and capability that exists here in India. It represents our unwavering commitment to this great nation and its talented workforce. This center will serve as a hub for innovation, fostering collaboration with customers, partners, academia, and startup. Through these partnerships, we will create a thriving ecosystem that propels India to the forefront of the global aerospace industry. This campus will also be the center of our co-development efforts in developing new aerospace and defense technologies from the ground up that meet not only India's requirements, but serve the world. Engineers here will drive India's ambition of world-class development, from design, development, testing, and certification. Ultimately, our campus will become one of the most cutting-edge examples of the Prime Minister's Self-Reliant India initiative. This campus is where we will shape the future of aerospace and defense for India. To achieve this, we need a highly skilled and diverse workforce, which is the very reason behind the Boeing Sukanya program. Prime Minister Modi, this was your idea, and it is with great pride that we have created a program for all walks of life. This program will break barriers, inspire more women to pursue careers in aerospace, and create an environment where they can excel with dedicated training facilities, curriculum, flight simulators, scholarships, and career opportunities. In addition to the pilot training and initiatives, the program will provide STEM labs in middle schools, inspiring and empowering young women from across the country. Through our shared values and vision, Boeing and India are committed to embracing diversity, pursuing excellence, and driving innovation. Together, we will shape the future of aviation and make a positive difference for the people of India and around the world. Thank you all for joining us here today on this very special moment.